नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। इस पल जो चारों तरफ से खबरें आ रही है हिंदुस्तान में, वो केवल एयरपोर्ट की हैं। किसी एयरपोर्ट से किसी उड़ान का ठिकाना नहीं रह गया है। देश की विमान सेवा के 56% से ज़्यादा पर अकेले इंडिगो नाम की एक कंपनी का कब्जा है। मैं नहीं जानता कि इसके खिलाफ कोई नियम कानून है या नहीं, कोई रोक है कि नहीं है। हो सकता है जायज़ कब्जा हो। तो इंडिगो के 56% हिस्से की वजह से आज जब उसने सारी की सारी अपनी उड़ानें रद्द कर दी पूरे देश में, पूरे देश की अपनी हर उड़ान को रद्द कर दिया है इंडिगो ने। उसके पास पायलट नहीं बचे हैं और भी दिक्कतें हैं कुछ एक। तो बची खुची जो विमान सेवाएं हैं वो कहीं से उड़ पा रही हैं, नहीं उड़ पा रही हैं, अभी कोई ठिकाना नहीं है। सारे एयरपोर्ट मुसाफिरों से लबालब भर गए, ठीक वैसे ही जैसे कि छठ पे बिहार जाने के लिए मुंबई और दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में रेलवे स्टेशनों पर, प्लेटफॉर्म पर लोग पटे हुए थे। ट्रेन में घुस नहीं पा रहे थे, खिड़की से घुस रहे थे, भीतर हिल डुल नहीं पा रहे थे डिब्बे के। जब भी कोई तीर्थ होता है, कुंभ हो, कुछ और हो, यही हाल होता है। लेकिन ये क्यों हुआ? देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो, मैं भी कभी कभी उसमें चढ़ा हूँ और मेरा तजुर्बा उसका अच्छा रहा है कि अधिकतर समय वो पंक्चुअल रहती है, वक्त पर उड़ती है, वक्त पर उतरती है। एयरक्राफ्ट की हालत भी अच्छी रहती है उसके, तो मुझको अधिक शिकायत नहीं रही कभी उससे। लेकिन आज मैं लोगों की हालत देख रहा हूँ कि 6000 की जिस टिकट को लेकर वो एयरपोर्ट पे पहुँचे हैं, तो किसी दूसरी एयरलाइंस की उस सेक्टर की उड़ान के लिए 60,000 65,000 रुपये तक उनको देना पड़ रहा है। उसके बावजूद कोई सीट मिल जा रही होता ही नहीं है। एक वीडियो आया है मेरे पास, हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने का, कि दूल्हा दुल्हन अपने खुद के रिसेप्शन पे नहीं पहुंच पाए और वो वीडियो कॉल करके उससे वहां आए हुए मेहमानों से माफ़ी मांग रहे हैं। आपको दिखाने की कोशिश करते हैं ये वीडियो। म्हणून आम्ही क्षमा मागतो की आम्ही तिथं नाही आहोत. सॉरी. एयरपोर्ट पे लोग बहुत तकलीफ में हैं। कोई अपने पिता के गुजरने पे अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, कोई कुछ है। एक व्यक्ति रोते और चीखते दोनों ही करते हुए दिख रहा है वो काउंटर पर, इंडिगो के काउंटर पर। वो कह रहा है कि मेरी बेटी के बदन से खून बह रहा है, मुझको सैनिटरी पैड दे दो। ब्रांड का नाम ले लेके बोल रहा है, ये पैड दे दो मुझको, मेरी बेटी के शरीर से खून बह रहा है। सामान लेने दो वापस। सामान बुक हो गया है, उसको वापस दिया नहीं जा रहा है। ट्रेन जैसा तो रहता नहीं है कि अपना पूरा सामान आप लेके चल सकते हो। खराब हालत है ट्रेन में। ऐसी ही बदअमनी, ऐसी ही खराब हालत अगर रहती है तो बहुत बड़ी खबर नहीं बनती, क्योंकि गरीब लोग सफ़र करते हैं उसमें। लेकिन जैसे ही मामला प्लेन पे आ जाता है तो प्लेन में बड़े लोग सफ़र करते हैं, ताकतवर लोग रहते हैं, पैसे वाले रहते हैं, बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोग रहते हैं, कारोबारी लोग रहते हैं, उद्योगपति रहते हैं, नेता रहते हैं या बड़े पत्रकार रहते हैं। तो खबर जल्दी बनती है, जल्दी निकलती है। एयरपोर्ट पर बदअमनी ज़्यादा बड़ी खबर बनती है। मुझको बहुत ख़राब लग रहा था कि एक पिता इस तरह से काउंटर पे दौड़ रहा है। जो काउंटर पे कर्मचारी काम कर रही हैं, महिला कर्मचारी, उनको कह रहा है कि पैड दे दो, पैड दे दो, मेरी बच्ची के शरीर से खून बह रहा है। मेरे बेटे को प्यार चाहिए, दे दो, दे दो, प्यार चाहिए, दे दो।
मेरा प्यार है। ओए सिस्टर, सिस्टर, भाई मेरा बेटी को प्यार चाहिए, प्यार। मैं साथ साथ ये भी सोच रहा हूं कि ये नौबत जो आई है इसमें सरकार की भी कोई जिम्मेदारी है क्या। मुझको 2 आदेश अभी देखने मिल रहे हैं। एक 5 तारीख का है, DGCA कहते हैं जिसको, डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन। पूरी जितनी विमान सेवाएं हैं सब उसी के मातहत आती हैं, DGCA के मातहत। उसके नियम, उसके सुरक्षा नियम सब लागू होते हैं इनके ऊपर, एयरलाइंस के ऊपर। उसने 2 दिन में 2 फेरबदल किए हैं अपने पुराने आदेशों में। एक उसने ये किया है कि पायलट बिना किसी रेस्ट और ब्रेक के अभी तक 12 घंटे तक विमान उड़ा सकते थे, उसको 14 घंटे कर दिया है। एयरलाइंस अब अपने पायलट की ड्यूटी 14 घंटे तक लगा सकती है। पूरे 14 घंटे उड़ाते नहीं रहते हैं, लेकिन फ्लाइट जब शुरू करते हैं वो तब से लेके ड्यूटी खत्म करने तक 14 घंटे का समय कंपनी, उनकी एयरलाइंस उनकी ड्यूटी लगा सकती है। इससे सुरक्षा पर खतरा पड़ता है, मुसाफिरों की सुरक्षा खतरे में आती है। यही एक नियम है जिसके लागू होने से अफरा तफरी मच गई थी। एयरलाइंस को अंदाज नहीं था कि पायलटों की इतनी कटौती हो जाएगी इसकी वजह से। तो ये एक छूट दी गई है। लेकिन एक दूसरी कटौती जो DGCA ने कुछ अर्सा पहले, भारत सरकार की संस्था है DGCA जो सारे उड़ानों को नियंत्रित करती है, उसने कुछ अर्सा पहले एक आदेश निकाला था कि पायलटों का वीकली ऑफ जो है वो किसी दूसरी छुट्टी के साथ एडजस्ट नहीं होगा। उनकी साप्ताहिक छुट्टी जो रहती है वो किसी दूसरी छुट्टी के साथ एडजस्ट नहीं होगी। इस एक आदेश की वजह से पायलट की इतनी कमी हो गई कि जिसका अंदाज इंडिगो को नहीं था। उसने माफ़ी मांगी है कि हम अंदाज नहीं लगा पाए थे कि इस एक नियम की वजह से इतने पायलट कम पड़ जाएंगे हमको कि ये उड़ानें पूरी की पूरी रद्द हो जाएंगी। मैं एक दूसरी खबर देख रहा हूं, कल की ही खबर है। जो लोको पायलट है छत्तीसगढ़ में, जहां की रेलवे के पायलटों का अपना एक एसोसिएशन है, रेलवे पायलट यानी ट्रेन ड्राइवर, लोको पायलट कहते हैं उसको। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं। उन्होंने नोटिस दी हुई है रेलवे को कि हमारे काम के घंटे इतने बढ़ा दिए गए कि हम ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इससे खतरा हो सकता है एक्सीडेंट का। आपको ध्यान होगा कुछ हफ्ते पहले छत्तीसगढ़ में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था। एक मालगाड़ी खड़ी थी, उसके ऊपर जाकर एक मुसाफिर ट्रेन चढ़ गई थी। तो पता लगा था कि ड्राइवरों की कमी होने की वजह से एक ऐसा ड्राइवर जो कि डिपार्टमेंट की परीक्षा में फेल हो गया था, उसको भी ट्रेन का ड्राइवर बनाकर उसको मुसाफिर ट्रेन देकर भेज दिया गया था, लेके जाओ तुम, क्योंकि ड्राइवरों की कमी है। मैं केवल पायलटों की जो कमी है उसकी वजह से अब वो अगर कोई दूसरी छुट्टी उस हफ्ते में ले लेते हैं तो भी उसको उनका वीकली ऑफ माना जा सकता है। अब ऐसी छूट दी है सरकार ने, उनके आराम को सीमित किया है और काम के घंटे को बढ़ा दिया है। आप मोटे तौर पे ऐसा समझिए, 12 घंटे के बजाय 14 घंटे तक उनसे काम लिया जा सकता है। और अगर उन्होंने उस हफ्ते में कोई दूसरी छुट्टी ले ली है तो आप उसको भी उनके वीकली ऑफ में गिन सकते हो, अलग से वीकली ऑफ देने की जरूरत नहीं है। एक खतरनाक नौबत आ रही है जब देश की 56% उड़ानें जो हैं एक ही कंपनी की हो गई है, और वो कंपनी सरकार के इन नियमों की वजह से ध्वस्त हो गई है, कोलैप्स हो गई है। अभी की खबर यह है इस पल की कि उसने देश में आज अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। मेरी बात सुन के आप एयरपोर्ट जाना कैंसिल मत कीजिएगा, उसको अलग से पता लगाइएगा। मैं तो
चारों तरफ से आ रहे समाचार देखकर बता रहा हूँ। इंडिगो ने आज देश की अपनी सारी उड़ानों को रद्द कर दिया है। मुझको तो ऐसा याद नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा प्लेन में चढ़ता हूँ, कभी कभार मौका मिलता है, लेकिन ऐसा मुझको कभी का सुना हुआ याद नहीं पड़ता है। मुझको लग रहा है जो गरीब लोग दूसरे शहर में पड़े हुए हैं, अभी ठंड का ये मौसम है, कहाँ जाएंगे। एयरपोर्ट पर तो जो भीड़ के जो वीडियो दिख रहे हैं, हम आपको दिखाते चलते हैं। अभी एयरपोर्ट पर तो पांव धरने की जगह नहीं बची है, इतनी फ्लाइट कैंसिल हो गई है। जो लोग पहुंच गए वो कहाँ जाएं? बाहर निकलेंगे तो होटल में रहना पड़ेगा। जिनका घर है वो तो जा सकते हैं, जो दूसरे शहर में फंस गए हैं वो कहाँ जाएंगे एयरपोर्ट के अलावा? और जाएंगे तो फिर आएंगे कैसे वापस? कोई टिकट तो है नहीं। यहाँ कम से कम बाथरूम नसीब है, फर्श पे बैठ सकते हो आप। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये योजना की कमी है क्या, ये कि आपको ट्रेन के लिए ड्राइवरों की कमी पड़ रही है, प्लेन के लिए पायलटों की कमी पड़ रही है। केंद्र सरकार का DGCA जो है ऐसे आदेश निकाल रहा है, जिन आदेशों को उसको खुद ही को बदलना पड़ रहा है। 2 दिन में 2 आदेश बदलने पड़े उसको, और ये दोनों सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। पायलट जो है या ट्रेन ड्राइवर जो है, मैं पायलट में कोई सुरखाप का पर लगे हुए नहीं देखता, वो तो फिर भी ज़्यादा आराम के बीच काम करते हैं। ट्रेन के ड्राइवर तो बड़ी परेशानी में काम करते हैं। अधिकतर सफ़र जो है वो इन्हीं 2 जगहों का है। और जो सड़क का सफ़र है हिंदुस्तान में, वो निजी बस कंपनियां चलाती हैं, वो भी ड्राइवरों को बदहाल रखती हैं, जोत कर रखती हैं। तो क्या हम एक बहुत ही खतरे भरे हुए सफ़र वाला देश बन गए हैं? मुझको ध्यान है कुछ अर्सा पहले मेरे एक दोस्त BBC के लिए काम करते थे, और कुछ एक दोस्त मेरे अलग अलग एम्बेसी और हाई कमीशन में काम करते थे। तो जब उनको मेरे शहर आना रहता था तो कुछ लंबा चक्कर लेकर आते थे। तो मैंने एक बार पूछा उनको कि आप ये लंबा चक्कर लेकर क्यों आते हो? कोलकाता से रायपुर सीधी उड़ान है, आप कोलकाता से दिल्ली जा रहे हो, दिल्ली से रायपुर आ रहे हो, ऐसा क्यों करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने जिस इंश्योरेंस कंपनी से हमारा बीमा कराया हुआ है, वो जिस भी एम्बेसी या हाई कमीशन में काम करते थे, या BBC के लोग भी, उसमें छोटे पंखे वाले जो प्लेन हैं जो कलकत्ता से रायपुर आता जाता था, वो बीमा कंपनी उसमें सफ़र करने से किसी हादसे की हालत में कोई बीमा क्लेम नहीं देगी। इस शर्त पर ही बीमा हुआ है कि आप जेट इंजन वाले विमान में ही चलेंगे, वो पंखा खुले पंखे वाले विमान में, छोटे विमान में नहीं चलेंगे। मुझको पता नहीं था कि बीमा कंपनी का ऐसा कुछ होता है। मैं तो बिना किसी बीमा के एक बार अमेरिका में सबसे सस्ती उड़ान पाने के लिए सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क पहुंचने के लिए, वहां से शिकागो और शिकागो से नेवार्क और नेवार्क से न्यूयॉर्क जाना था मुझको। तो नेवार्क से न्यूयॉर्क शायद 12-13 मुसाफिरों वाला इतना छोटा प्लेन था कि ज़मीन के करीब करीब उड़ के गया था। आधे घंटे की ही फ्लाइट थी। तो जो पैमाना मेरे दोस्तों ने मुझको बतलाया अपने बीमे का, तो उनको उसमें तो कोई क्लेम ही नहीं मिलता। उनकी कंपनी उनकी टिकट बुक नहीं करती है उसमें। तो क्या हिंदुस्तान के आम मुसाफिर, उसका हवाई सफ़र, उसका ट्रेन का सफ़र ये मुश्किल हो गया है, ख़तरनाक हो गया है, सुरक्षित नहीं रह गया है? मैं नहीं जानता कौन जिम्मेदार है इसके लिए, मुझको उतना अंदाज नहीं है। ट्रेन कौन चलाते हैं और हवाई सफ़र के उड़ानों के नियम कौन तय करते हैं, आप खुद ज़्यादा जानते होंगे मेरे मुकाबले। लेकिन ये कैसी नौबत आ गई है। दूसरा, मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ। उस पिता के साथ मेरी हमदर्दी है जो एयरपोर्ट पे अपनी बेटी के लिए पैड मांग रहा है, रो भी रहा है, चीख भी रहा है, गिड़गिड़ा भी रहा है। मैं सोचता हूँ कि प्लेन
की बात को पल भर के लिए छोड़ दें, ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में शौचालय में 8-8 लोग बैठे हुए हैं, सफ़र करते हुए, खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, शौचालय के दरवाजे पे खड़े हुए हैं, हिलने की जगह नहीं है किसी को, कोई चल के नहीं जा सकते, हिल के नहीं जा सकते। कोई महिला जिसकी माहवारी चल रही होगी, खून बह रहा होगा, लंबा सफ़र है, शुरू हुआ होगा खून बहना, वो कैसे पहुंचती होगी ऐसे बाथरूम तक जिसमें भीतर 8 लोग खड़े हुए हैं। उस बाथरूम के बाहर भी हिलने की जगह नहीं है, कोई महिला क्या बोलकर भीतर जाती होगी। अगल बगल बैठे हुए लोग लड़कियों को, महिलाओं को कोहनी मार रहे हैं, ऐसे भी कई वीडियो आते हैं। इतने भीड़ के बीच में इन महिलाओं का क्या होता होगा, लड़कियों का क्या होता होगा। कोई प्राइवेसी तो है नहीं, कोई अलग से कूपे नहीं है कि जिनमें दरवाजे लगे हैं। एक एक सीट पे 2-2, 3-3 लोग बैठे हैं, हवा में टंगे हुए हैं लोग, चादर को बांध दिया है, उस पे बैठे हुए हैं लोग। आपने ऐसे बहुत सारे सफ़र देखे होंगे। और मैं सुनता ये हूँ कि सरकार ने साधारण डिब्बों को कम कर दिया है, अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए एसी के डिब्बे बढ़ाए हैं। एसी के डिब्बे बढ़ाने से सीटें घट जाती हैं, क्योंकि एक एक बर्थ पे एक एक व्यक्ति बैठ जाते हैं, लेट जाते हैं। लेकिन जो साधारण डिब्बे रहते थे बिना रिजर्वेशन के, जिसमें अधिक लोग आते थे, शायद 75 सीटें रहती थी, उसमें 200-200 लोग बैठ जाते थे उसमें। कहाँ जा रहे हैं हम? क्यों ट्रेन में और डिब्बे नहीं जोड़े जाते? क्या किसी बचत के लिए किया जा रहा है? मैं केवल महिलाओं की दिक्कत को लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। एक के ऊपर एक जब लोग बैठे हुए हैं, कोई हिल नहीं पा रहे हैं, कुछ हवा में भी दिक्कत होती होगी, लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होती होगी ट्रेन में। अभी प्लेन की वजह से मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, हालांकि हमने ट्रेन लगातार कैंसिल होने, डिब्बे कम करने को लेकर आपको ध्यान होगा। एक एडवोकेट सुदीप श्रीवास्तव हैं, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी कई जनहित याचिकाओं को लेकर गए हुए हैं। वो लेकर गए थे, जनहित याचिका लेकर गए थे हाईकोर्ट में, इन्हीं बातों को लेकर कि ट्रेन कैंसिल कर देना, ट्रेन के डिब्बे घटा देना। उन्होंने आंकड़े रखे थे पूरे सामने, हमने आपको दिखाए थे यहीं कैमरे पर। रेलगाड़ियों में डिब्बे कम कर दिए सरकार ने, किफ़ायत के लिए, खर्च कम करने के लिए। लोग जो हैं साधारण डिब्बे के बजाय एसी की टिकट खरीदने पर मजबूर हों, ये भी किया। आज जैसे हो रहा है ना एयरपोर्ट पे, तुरंत खबर आ रही है, तुरंत मैं आपके सामने खड़ा हो गया हूँ कि 6,000 की टिकट 65,000 में खरीदना पड़ रहा है। तो एयरपोर्ट और प्लेन और हवाई सफ़र और हवाई मुसाफिर, ये हमारा ध्यान जल्दी खींचते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग तेज़ी से ट्विटर पे, फेसबुक पे वीडियो पोस्ट करते हैं, लिखते हैं, गालियाँ देते हैं। स्वाभाविक है गाली देना, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ट्रेन वाले लोग गरीब रहते हैं, वो उतना ज़्यादा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम उतना नहीं जानते हैं, उतना पोस्ट नहीं कर पाते हैं। जो भी हो, मैं दो अलग अलग हिंदुस्तान है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। उधर वो एक कोई है ना इमारत मुंबई में, आपको ध्यान है? मुंबई में एक रिहायशी इमारत है, एक परिवार रहता है, ऐसा नीचे से चांद के थोड़ा पहले आके रुक गई है छत उसकी, एक परिवार रहता है उसमें, याद है ना आपको? पहले उसके ज़मीन का कुछ झगड़ा भी था कि ये वक्फ की ज़मीन है, कुछ है ऐसा। वो इमारत जो है उसके आसपास देखेंगे तो उसके आसपास आपको एक दूसरा हिंदुस्तान दिखेगा, गरीब हिंदुस्तान दिखेगा। ये इमारत जो है एक अलग हिंदुस्तान है। ऐसा ही एयरपोर्ट पे एक अलग हिंदुस्तान रहता है, रेलवे स्टेशनों पे एक अलग हिंदुस्तान रहता है। एक तबका, 1-8% ऐसा भी होगा जो कभी ट्रेन चढ़ता ही नहीं है, केवल प्लेन ही चढ़ता है। मैं नहीं जानता इन दोनों जगह की बदहाली को लेके एक कोई
रेल मंत्री हैं, उनको बहुत सारे लोग कोसते रहते हैं सोशल मीडिया पर। शायद अफसर थे पहले, अभी मंत्री हैं, तो उनको बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कोसते रहते हैं ट्रेन के लिए। प्लेन के लिए अभी उतना कोसना शुरू नहीं हुआ है, लेकिन खतरनाक नौबत है ये। दोनों जगहों पर पायलट और ड्राइवर, इनको जो रियायत दी जा रही है ओवर टाइम करने या लंबे ड्यूटी आवर्स के लिए या बिना छुट्टी काम करने के लिए, थोड़ा ट्रेन के ड्राइवरों की भी बात सुनिएगा। पायलट तो ताकतवर रहते हैं, वो अपनी यूनियन बनाकर वो कोर्ट भी चले जाएंगे कि इतने घंटे काम करना सेफ नहीं है। आज जो चल रहा है उसी को मैं आपके सामने रख रहा हूँ, मेरे पास इसमें बहुत ज़्यादा जोड़ने घटाने को नहीं है। नज़र रखिएगा, सफ़र के लिए कहीं निकलने वाले हों तो कम से कम प्लेन से सफ़र के लिए अभी मत निकलिएगा। 2 दिन 3 दिन 4 दिन लग सकता है इसको नॉर्मल होने में। कहीं जाना तय किया होगा तो मत जाइएगा, अपने घर में सुरक्षित रहिए। आपको लगता है कि मैंने कोई काम की बात कही है तो हमारे इस लिंक को अपने दोस्तों को भेजिएगा। हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपका क्या कहना है। चूँकि सफ़र की बात चल रही है, इसलिए जो लोकल सफ़र लोग करते हैं मोटरसाइकिलों पर, आसपास के शहरों तक चले जाते हैं, ठंड बहुत है, रात में सुबह शाम अंधेरा जल्दी हो जाता है, धुंध छा जाती है। ऐसे में सफ़र करने पर एक खतरा भी रहता है एक्सीडेंट का। कोशिश कीजिए कि दिन की रोशनी में बाहर का सफ़र पूरा हो जाए। दूसरी बात ये कि हेलमेट लगा कर रखिए, किसी भी हादसे की हालत में वही आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। फिर मिलेंगे।